नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का क्लास नंबर प्रतिशत में क्लास नंबर 14 और टाइप नंबर क्या होगा 12। और आप सभी लोग को पता है कि अब हम लोग धीरे धीरे प्रतिशत के लास्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें 5 टाइप इसके बाद और करना है। और आपको सामने दिख रहा होगा एग्जाम बेस होगा ये हमारा प्रश्न, इस पे ठीक है, परीक्षा पे आधारित तो होगा। और इस पे देखिएगा हम लोग 5-6 पैटर्न का प्रश्न करेंगे। तो ये है पैटर्न नंबर फर्स्ट का, हमने 4 प्रश्न आपको सामने दिया है। पैटर्न फर्स्ट में जो 4 प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 को मैं आप लोगों को समझा कर दिखाता हूं, बाकी 2 का प्रश्न आपको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया। प्लेलिस्ट का मतलब प्रतिशत का आप देखेंगे, अगर आप चैनल को अगर हमारे खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है, तो कैलेंडर का एक अलग प्लेलिस्ट है और प्रतिशत का अलग प्लेलिस्ट है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा करिए कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप पढ़ते रहिए, देखिए कितना बेहतरीन क्लास चलेगी। तो समझिएगा, देखिए पहला प्रश्न कह क्या रहा है, एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण का मतलब होता है क्या, पास। उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं न्यूनतम पास, या इसी को बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो कम से कम कै प्रतिशत लाना होगा, तो कम से कम 35% तो अवश्य लाना होगा। अगर कोई व्यक्ति 34% लाया तो वह फेल होगा या पास, तो कहेंगे सर फेल होगा। तो वही कहा है कि पास होने का प्रतिशत कितना है, तो कहेंगे सर 35%। यदि एक कोई भी है एग्जाम अगर देने गया, तो यदि 210 अंक पाने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होगा, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हैं, कितने मार्क्स में से आपने कितना पाया है, वही पूर्णांक होता है। तो अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। अब गौर से देखिएगा प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। अभी तो ये सिंपल है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हम लोगों का, तो समझते हैं। कहा क्या है कि परीक्षा में पास होने का न्यूनतम अंक तो 35%। प्रतिशत में तो 35 है, लेकिन कोई छात्र है वह 210 नंबर पाया और 14 नंबर से क्या हो गया, फेल। 14 अंक कम पाया। अगर वो 210 अंक पाया है, अगर 14 नंबर और पा गया होता, अगर हम जोड़ देते तो वह क्या हो जाता, कहेंगे सर 14 नंबर कम पाया ना, फेल हो गया। 14 नंबर अगर 210 में हम जोड़ दे तो क्या हो जाए, तो कहवा लोग सर पास। ये भी पास है प्रतिशत में और ये भी क्या है, पास है अंक में। क्लियर है, 35% पे पास होना है। वह 210 नंबर पाया, 14 नंबर से फेल हो गया। अगर 14 नंबर अगर हम और दे देते तो वह पास हो जाता। तो 35% बराबर कितना बना, कहेंगे सर ये 4 2 और कितना 224। तो 1% बराबर 224 बटा के 35। और पूछा क्या है, पूर्णांक। और कोई भी पूर्णांक कितने प्रतिशत होता है, बार बार समझा रहे हैं, हमेशा 100%। तो 100 का गुणा कर देते हैं, कटाइए तो 7 5 35, 7 लिखे 21, 7 दूना कितना 14 हुआ। ठीक है, 5 से कटाइए तो ये कितना बना 20 और 32 दूना 64, 600 कितना हुआ 640 अंक टोटल क्या है,
पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कहेंगे सर डी नंबर। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे फिलहाल करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा तब कैसे कैसे प्रश्न हम लोग और आगे करेंगे। ये हो गया होगा। देखिए दूसरा प्रश्न सेम इसी पे है। तीसरा और चौथा प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, तो किसी एक को हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो इन दोनों को मिटाते हैं और आप वीडियो को रोककर दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, इन चारों को। अब समझिएगा, पैटर्न फर्स्ट में थोड़ा सा अलग प्रश्न है, क्योंकि आगे जो आएगा पैटर्न ना, इन्हीं फर्स्ट पैटर्न को का लेवल थोड़ा सा चेंज कर देगा। कहा क्या है? किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक क्या है? अनिवार्य। तो बार बार हम कहते तो लोग से ए बचवा लो, न्यूनतम पास, न्यूनतम पास कितना प्रतिशत चाहिए? तो कहत का प्रश्न में 40% पाई। अब आगे समझिएगा, किसी प्रतिशत अंक प्राप्त किया, कोई परीक्षा देने गया है, वह 35% अंक पाया है, क्लियर है, अंक प्राप्त किया तथा 25 अंकों से फेल हो गया। 35% पाया न, सिर्फ कै नंबर से फेल होगा न, 25 नंबर अगर और पा जात तो कितना हो जाता उसका? कहते सर 40% हो जाता। सॉल्व करेंगे, दोनों का अंतर कितना? 5% बराबर 25, तो 1% कितना? 5 से भाग 5, तो टोटल 100% का मतलब कितना? 500। तो ऑप्शन नंबर इधर दिया गया इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता? सी नंबर। क्या है प्रश्न में? सेम देखिए 4 वाला क्वेश्चन वही है। अब ये अगर हो गया हो तो अब हम लोग चलेंगे पैटर्न नंबर 2 पे। अब धीरे धीरे लेवल, प्रश्न का लेवल बढ़ाते ही चलते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ना, जो लास्ट पैटर्न विविध वाला चलेगा उसमें तो हमें लगता है 2-4 प्रश्नों को छोड़कर लगभग सभी प्रश्न बताने होंगे। पैटर्न सेकेंड, 5वां प्रश्न, चलिए अब हम लोग चलते हैं पैटर्न नंबर 2 पे। पैटर्न फर्स्ट में हमने 4 प्रश्न किया, पैटर्न 2 में देखिए हमने आपके सामने 2 प्रश्नों को लिखा है। किसी एक प्रश्न को बताते हैं, बाकी आपको सॉल्व करना है। 5वां प्रश्न कह क्या रहा, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक पाया और 85 अंकों से क्या हो गया? कहेंगे सर फेल। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% पाया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक प्राप्त किया। तो ध्यान से समझिएगा, पैटर्न 2 वाले जो प्रश्न है, इनसे 3 प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। या तो परीक्षा का पूर्णांक या अधिकतम अंक पूछेगा, या तो पास होने का न्यूनतम अंक पूछेगा, या तो पास होने का न्यूनतम क्या पूछेगा? प्रतिशत पूछेगा। तो इसको समझाते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पैटर्न फर्स्ट में किसी एक विद्यार्थी के बारे में देता था, अब इसमें कितने विद्यार्थियों की बात किया है? 2 विद्यार्थियों की तुलना पर बात किया है। तो समझिएगा, न्यूनतम पास प्रथम वाला, और यहां देखिएगा जो द्वितीय वाला है इसका न्यूनतम पास क्या है? गौर से समझिएगा बातों को। अब इन्हीं को बराबर करना, क्योंकि एक ही परीक्षा है तो दोनों का तो न्यूनतम पास क्या होगा? बराबर। देखिए तो
जौन पहिलका विद्यार्थी है वह 30% तो अंक पाया है, 30% पाया है, और 85 अंकों से क्या हो गया फेल। मतलब 30% पाया है, 85 नंबर से क्या हो गया फेल। अगर वह 85 नंबर और पा जाता तो वह क्या हो जाता, कहते सर न्यूनतम पास। तो हम जोड़ दें, इसको भी पास करा दें। अच्छा, द्वितीय विद्यार्थी क्या है, 44% अंक तो पाया है, लेकिन जो भी पास होने का प्रतिशत सब था उससे कुछ ज्यादा ही पा गया है। कितना ज्यादा, कहेंगे सर 24 नंबर अधिक है। अगर इसमें से 34 नंबर हम घटा दें तो ये भी न्यूनतम पास की जगह पहुंचेगा, क्योंकि जितना न्यूनतम पास होना है उसी से बस 34 अंक अधिक पाया है। अब इन्हीं को क्या करना है, बराबर। क्लियर। प्रतिशत को एक साथ अंतर देखते हैं, इसको इधर करके जोड़ देते हैं। तो अगर 30% 44 में से घटा तो कितना बचा, 14% बराबर। माइनस है तो आकर जुड़ेगा ना, कितना हुआ 85 प्लस 34, 5 4 कितना बना 9, 8 3 कितना बना, और ये कितना हुआ 14%। तो 1% बराबर 119/14 गुणे का हमें टोटल पूर्णांक पहले देखना है। 100 का गुणा कर दे, क्या इसको हम इधर साइड में कर सकते हैं, इधर करते हैं। 1% बराबर कितना, 119 बटा के कितना 14 गुणे का क्या कर दे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल पूर्णांक देखना है। 7 से कटाइए तो 2 हुआ, ये कटाइए तो कितना बना 7 एकम्मा 7 4, 7 7 कितना बना 49, ये कटाइए तो कितना बना 50, 17 पाँचे 85, कितना 850 टोटल पूर्णांक है। अधिकतम अंक कितना है, तो कहेंगे सर इसका मान 800 क्या आ गया 50। जिस प्रकार पहला पैटर्न हमने सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी करना है। अब देखिएगा दूसरा, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम क्या पूछा है अंक। चाहे इससे आप सॉल्व करिए वही आएगा, या तो इससे कैसे सॉल्व करें। अगर टोटल 885 है, सॉरी 850 है, 850 का अगर हम 30% निकाल दें, निकालिए तो ये 1 2 0 खत्म, 5 3 15, 1 8 लिखे 24, कितना हुआ 255। 30% 255। अगर इसी में 255 में ही अगर हम 85 को जोड़ दें, ये 0 बना, 8 5 13 1 14 को 4 बना, 1 अर्थात कितना बना 340। इसका आंसर क्या आया 340। 2 प्रश्न समाप्त। तो ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में से किसी को पूछ सकता है। क्लियर है। कैसे हमने निकाला, सबसे पहले 100% पूर्णांक निकाल लिया। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो इसको आंसर वहीं आना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम 850 का 30% निकाल दें, 255 नंबर बना था, प्रतिशत में 30% बना था। 89 जोड़ देती, न्यूनतम का पास है। या 850 का आप 44% निकालिए और उसमें से कितना घटाइए 34, और सॉल्व करके देखिए कितना आएगा 340 ही आएगा। अब आगे देखते हैं ये वाला हम लोग ना। चलिए तीसरा पैटर्न क्या का, अब मिटा दें इसको हम। अब ध्यान से समझिएगा, आप प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो कहेंगे सर जितना उसने प्राप्त किया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और बटा के क्या होता है टोटल पूर्णांक।
तो बताइए तो वह पास होने के लिए कितना चाहिए? कहेगा सर 340 को प्रतिशत में बदलिए। 0 से 0 17 दूना 34, 17 पाँचे 85, 5 से कटाइए कितना 20, और 20 गुना के कितना कहेंगे सर 40%। न्यूनतम क्या है? पास होने का प्रतिशत है। नंबर में ही कितना बनेगा? तो कहेंगे सर 340, और टोटल पूर्णांक कितना है? कहेंगे सर 850। इसके लिए क्या करते हैं, बस आपको इन दोनों का अंतर करना है और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, डायरेक्ट में यही सिखाया जाता है ना, प्रतिशत का अंतर करिए, करते हैं ना। इनका अंतर कितना? 14%, और इन नंबरों को जोड़ देते हैं। नंबर कितना बना? कहेंगे सर 119। तो 100% बराबर वही कितना? 850 अंक आ जाएगा। क्लियर? चलिए, परीक्षा वाला पैटर्न में, टाइप में पैटर्न नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। पैटर्न 1 हमने समझा, पैटर्न 2 को समझा, अब पैटर्न 3 के बारे में समझते हैं। आपके सामने मैंने 3 प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन 3 पैटर्न 3 में अभी 2 प्रश्न और आपको नोट कराना है, उसको सॉल्व आपको करना है। हम किन्हीं 2 प्रश्नों को समझाते हैं, बाकी आपको ही करना है। फिर पैटर्न अगले वाले पे चलेंगे, विविध वाले पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है विविध वाला, क्योंकि सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो समझिएगा क्या कह रहा हूं। प्रवीण के परीक्षा में 49% अंक आए। कोई प्रवीण है, इसने 49% अंक पाया, और पासिंग अंकों से 7% अधिक पाया। अगर एकरे में से 7% घटा देती, खाली का हुई? पास। न्यूनतम का हुई? पास। और यही के बराबर करे क्या? दूसर के जाने के का कहा था। सुमित ने, कोई और सुमित है, ठीक है, 34% अंक प्राप्त करता है। यह 34% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब अगर 30 नंबर और हम जोड़ दे तो न्यूनतम का हो जी? पास हो जी। तो आगे कहत कहा, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम पाया, तो समझिएगा जो ये अमित है ना, यह पूर्णांक से 50 कम। पूर्णांक अधिकतम का मतलब बतौली है क्या होता है? पूर्णांक होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम घटा दें कितना बना, तो आप कहेंगे सर 42%। 34 लाकर घटाइए तो कितना बना? कहेंगे सर 8% बराबर कितना? 30। तो 1% बराबर 30 बटा के कितना हुआ? 8। पूर्णांक कितना होता है? कहेंगे सर 100% होता है। ठीक है, कटाइए तो 4 से ये 2 हुआ, ये कितना हुआ? 25 हुआ, ये कितना हुआ? 15। 15 पाँचे 75 को 5 7, 15 दूना 30, 7 कितना? 37। टोटल पूर्णांक 375 है। तो अमित का अंक कितना हुआ? 375 में से 50 कम, अर्थात कितना? 325 अंक पाया है। कौन पाया है? तो कहेंगे सर अमित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? कहेंगे डी। क्या है प्रश्न में आप ही देखिए तो, हो गया होगा, नोट कर लीजिए। चले, 7वां और 8वां सेम है, सॉल्व आपको करना है। 9 वाला थोड़ा सा अलग है, सेम वही है, थोड़ा सा अलग है। तो 9 वाला आपको समझा देते हैं। जैसे ये वाला मान देता था, हमने ये निकाल लिया ना, उसी प्रकार ये निकाल लिया ना, तो ये वाला दिया वह कितने अंकों से फेल या पास हुआ है, तो यही चीज निकालना है। मिटाते हैं, ठीक है।
तीन पैटर्न का प्रश्न हमने आपको कराया है। अब ये भी पैटर्न 3 का ही प्रश्न है और समझिएगा क्या कह रहा है। इस पर भी 2 प्रश्न आपको हम देते हैं, गौर से देखिएगा कह क्या रहा है। सचिन बचवा हम का करत हो, यह 44% अंक पाता है। सचिन कितना पाता है? 44%। जो पासिंग अंकों से 30 नंबर अधिक पाता है, अधिक का मतलब हम क्या करें, घटा देते हैं। बराबर ही तो करना है, क्या करना है, किससे बराबर करना है, नेहा से जो न्यूनतम पास है। और नेहा कितनी पाती है, कहेंगे सर 32% तो पाती है, अंक पाती है। और 42 अंकों से फेल हो जाती, अगर यह 42 नंबर पा जाती तो पास हो जाती या नहीं। अब यहीं तक पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सॉल्व करिए तो कहा क्या, इन दोनों को घटाना है तो कितना हुआ, कहेंगे सर 12%। इसको ले जाकर जोड़िए, कितना हुआ, कहेंगे सर 72। 12 छंग 72 तो 1% बराबर कितना, 6। तो 100% पूर्णांक का मान कितना, 600। ये क्या होता है, तो कहेंगे सर पूर्णांक। क्लियर है? अच्छा, यहां तक तो हो गया हमारा। आगे समझते हैं। यदि एक विद्यार्थी 231 अंक पाता है, कोई अन्य विद्यार्थी है, यह कितना पाया, कहेंगे सर 231 अंक पाया है, लेकिन तब उसको परीक्षा पास करने के लिए कितने और अंक की आवश्यकता है। मतलब यह 231 नंबर पाया, क्या हो गया, फेल। तो कितने नंबर और पा जाता कि पास हो जाता। तो फिर वही हमने बताया ना, उसका क्या निकालना है, न्यूनतम पास का नंबर, अंक कितना है, जो सिखाया है हमने। टोटल पूर्णांक 600, या तो ये सॉल्व करिए या तो ये सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या निकाल दें, 44% निकालिए, डबल जीरो खत्म, 6 चौका 24 को 4 बचा 2, 6 चौका 24, 25 26 200 कितना बना, 64। ये तो 264 बना है, इसमें से 30 माइनस करिए तो न्यूनतम पास का अंक कितना, 334। कोई भी बच्चा अगर 334 नंबर पाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। इतना पर पासिंग मार्क्स है, उसके आगे जितना भी पा ले। लेकिन अगला विद्यार्थी क्या किया, 231 नंबर पाया तो 234 से कितना कम पाया, कहेंगे सर 3 अंक। अगर 3 अंक इसको और दे दिया जाता तो यह क्या हो जाता, पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा पैटर्न हमने कराया, यही निकालना था ना, वही चीज यहां करना है। क्लियर है? चलिए 9 क्वेश्चन हुआ, 2 प्रश्न देते हैं, इसी पे सॉल्व आपको करना है। इसको मिटा देते हैं। दसवां प्रश्न, चलिए पैटर्न 3 में हमने तो आपको करा दिया है ना 3-4 प्रश्न। इन 2 प्रश्नों को अब आपको और करना है आगे, ठीक है। अब तरीका तो हमने आपको सिखा दिया है। चलिए अब इसको मिटाकर हम लोग चलते हैं, जो सबसे ज्यादा समय लेगा हमारा। अभी लगभग 19 प्रश्न हमें करना है, और क्या करना है, पैटर्न 4 को, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कैसे करते हैं इस वाले प्रश्न को हम लोग। विविध वाला है तो आप समझ सकते हैं विविध में क्या होता है। एक प्रकार का प्रश्न तो रहेगा नहीं।
ठीक है, समझिएगा। अब पैटर्न 4 है हमारा, क्या है? विविध। चलिए, तो विविध में हमने बताया ना। अब इस प्रश्न को हम समझाते हैं, बाकी इन दोनों को आपको ही करना है। अभी तो 14 प्रश्न हमने किया, लगभग 16 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए कहा क्या है, एक विद्यालय के किसी परीक्षा में 60% छात्र क्या हुए? सफल। तो ध्यान समझिएगा, अगर पास या सफल हुए हैं कितना? 60%। तो आप ही गौर से बताइएगा, फेल कितने हुए होंगे, असफल कितने? तो कहेंगे सर 40%। प्रतिशत में तो यही होगा हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 240, और हमारे हिसाब से प्रतिशत है कितना? 40। तो इसी का मान दे दिया कितना? 240। तो 1% बराबर कितना हुआ? तो कहेंगे सर 0 कटा 4 6 24। आगे क्या कहा? तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या, तो सफल वाले कितने हैं? 60। बस गुणा करना है आपको, कितना? 360, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगर टोटल पूछता तो कैसे गुणा? 100 से गुणा, तब आंसर क्या आता? डी आता। ये हमने बताया, ये आपको करना है, इसको करना। 78% का मान दिया है, 100% का पूछा है, मिटा देते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए धीरे धीरे लेवल कैसे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है, विविध चल रहा है, बार बार नहीं समझाना ना पड़े आपको। देखिएगा एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अब देखिएगा रेलवे का एग्जाम उठाइए, सीजीएल का, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हमने आपको दिया है और करा भी रहे हैं। तो देखिएगा कहा क्या है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिला है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ ए लिखा और यहाँ क्या लिखा? बी। इधर दिखाते हैं 25% का मतलब 1 बटा के कितना होता है? कहेंगे सर 4। तो देखिए अगर बी ने 4 पाया तो ए ने इससे कितना अधिक पाया? 25%। तो ये समझाना तो होगा नहीं, जोड़ के घटा के, पता है आप टाइप नंबर 12 पे आ चुके हैं। अब आगे क्या कहा, बी को सी से 10% अधिक। बी और सी का अनुपात निकालते हैं, 10% कम अंक। 10% का मतलब 1/10। अगर सी 10 पाता है तो बी कितना पाता है? 1 कम 9 पाता है। आगे सी और डी का निकालते हैं, और यह भी कितना? 25% अधिक का मतलब अगर डी 4 पाया तो जो सी है इससे 1 अधिक कितना? 5। और यही निकालने के लिए हमने बताया है ना। अगर आपने हमारा जनसंख्या वाला टाइप पढ़ा होगा, क्लियर है? नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िएगा, यही तरीका बताए थे ना अनुपात निकालने का। जो कटता है कटाइए, 5 गुना के क्या होता है? 10, खत्म। 9 पांचे कितना हुआ? कहेंगे सर 45। 4 चौका 16, 16 गुना कितना हुआ? कहेंगे सर 32। ये जो मान होता है लास्ट वाला, अर्थात किसका? डी का। ये जो मान होता है प्रथम का, अर्थात किसका? ए का। आ गया ना? ए और डी का हमने अनुपात निकाला 45 अनुपात कितना? 32। अब ध्यान से गौर से देखिएगा प्रश्न में क्या क्या है। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, 500 है, 32 हमारे हिसाब से डी कितना पाया? 32 न पाकर कितना? 320। तो 1 बराबर कितना? कहेंगे सर 10।
तो किसको पूछा है, ए का अंक कितना होगा 10 का गुणा अर्थात कितना 450। देखिए क्या था प्रश्न में, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हो गया। यही तो बताए थे जनसंख्या वाला पैटर्न हम। अगर आपको किसी और तरीके से भी देखना हो ये तो नोट कर लेंगे आप ना, देख लीजिएगा, ये ऑप्शन मिटा देते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी और डी, डी कितना पाया है, कहेंगे सर 320 नंबर पाया है। क्लियर है। अब जो सी है, ध्यान रखिएगा, जो सी है डी से 25% अधिक पाया होगा। 320 का आप 125% निकालिए, कितना बना, अगर निकालेंगे 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, 4 वाटे 32 और 8 पाँचे कितना आया, ये 400 आ गया सी का मान। आगे क्या कहा, बी और सी में दिया होगा, देखिए बी को सी से 10% कम। अब ये 10% कम पाया अर्थात 400 का कितना पाया, 90% पाया होगा। 9 चौको 360 ये पाया। अब ए क्या है, फिर बी से 25% अधिक पाया है, कितना 360 का 125। अधिक का मतलब पता है, शुरू से पढ़ना है आपको। 25 पाँचे 25 चौका 4 9 9 पाँचे 45 कितना 450। क्या है प्रश्न में, आप ही देखिए, तरीका सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब उसी को विविध में दे देगा, किसी और पैटर्न के हिसाब से दे देगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस वाले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गणित के एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में, जो सत्र दिया है, अगर हम यहाँ पहला सत्र करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, दूसरा सत्र करते हैं, तुलना में 16% अधिक पाता है। अगर पहले में 100% पाता है तो अब 16% अधिक का मतलब 116% पाता है। ठीक है, उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले और हमारे हिसाब से कितना 116% बराबर दिया कितना 87। 1% बराबर 87 बटा 116। तो पूछा क्या है, पहले सत्र का अंक कितना है 100%, 100 से गुणा करिए, जो आएगा आपका क्या होगा आंसर। गुणा भाग तो आप कर सकते हैं, ठीक है, 80 शायद आएगा। थोड़ा फास्ट करिएगा, क्वेश्चन क्लास लंबा हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, 17 वाला क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% पाया। सेम वही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपने 15 नंबर किया, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 देखिए। अब 18 नंबर आपको समझाते हैं, 19 और 20 का थोड़ा सा हिंट देते हैं, सॉल्व आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 10 प्रश्न और बचेगा। अब धीरे धीरे लेवल और बढ़ता चला जाएगा 200 प्रश्न में, तो ध्यान से देखिएगा। सचिन गणित में 70% पाता है, मैथ में कितना पाता है, कहेंगे सर 70%। और विज्ञान साइंस में कितना पाता है, कहेंगे सर 60%। मान लीजिए विषयों का पूर्णांक समान था, मान लेते हैं यह भी 100% का पूर्णांक और यह भी 100% का पूर्णांक था, या 100 नंबर का था, आप 100 नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने अंक मिले,
100 का 70% का मतलब 70 नंबर, 100 का 60% का मतलब 60 नंबर। टोटल पूछ ले कै प्रतिशत भय तो 200% में बदले खातिर 100 से गुणा कटा देता है, डबल जीरो खत्म। 130/2 अर्थात कितना, 65%। ऑप्शन नंबर क्या बना, सी। क्या था प्रश्न में, देख लीजिए आप प्रश्न की शब्दावलियों पे ध्यान रखना है आपको, और प्रश्न में कुछ भी नहीं है। अब जैसे 19 नंबर को ही देखिए क्या कह रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए प्रश्न और ऐसे ही आते हैं, आप गलत करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये दिया है, राकेश एक परीक्षा में 92% पाता है, किरण उसी परीक्षा में 96% पाती है। यदि परीक्षा 375 का है, राकेश 375 का 92% निकाल लीजिए, इसी में जोड़ दीजिए। किरण भी उसी 375 वाला पेपर दे रही है ना, इसी का 96% निकाल कर जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। 20 नंबर पढ़िएगा, आप आराम से कर लेंगे।
चलिए देखिए, प्रश्न नंबर जो 21 था हमने तो सॉल्व कर दिया है। माइक डिस्चार्ज हो गई थी, आवाज नहीं आई होगी, लेकिन इस वाले प्रश्न को हम समझा देते हैं क्या कह रहा है। अब वो वाला आप समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ था नहीं। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का कितना लाना है? 50%। और कितने प्रश्न में? 2 प्रश्न पत्र है। एक जो प्रश्न पत्र है 200 नंबर का है और दूसरा जो है कितना, 150 नंबर का है। तो टोटल नंबर 350 का कितना लाना है? 50% अर्थात 175 नंबर। अगर लाएगा तो वह क्या होगा? पास होगा। लेकिन एक छात्र है जो 200 में से कितना लाया? 40% लाया। अगर इसका 40% लाया है तो आप कहेंगे सर 80 नंबर को ला दिया है और उसे पास होना है। तो इसमें अब कितना नंबर लाए, कितना प्रतिशत लाए कि ओवरऑल कितना हो जाए? 50% हो जाए। कई तरीके से आपको समझा सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो देखिएगा कौन कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे हम लोग। तो 150 में से अब कितना नंबर लाना है? तो टोटल 175 नंबर लाना था, 80 नंबर ला दिया, तो अब उसे कितना लाना होगा? कहेंगे सर 95। 80 को घटाइए, कितना बचा? 95 नंबर अब 150 में लाएगा, तभी तो जुड़कर कितना होगा? 175 और पास हो जाएगा। इसी को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा बटा के कितना पूर्णांक है? 150। 0 से 0, 5 से कटाइए तो 5 तिहाई 15 और ये कितना हुआ? 5 दूना 10। 5 दूना 10 को 0, 1 9 दूना 18, 1 19 बटा के कितना? 3 कटाइए, 3 छक 18, तितली के 9 33.33% लाना होगा, अर्थात कितना? लगभग 64%। और यही आपका ये रेलवे का प्रश्न दिया हुआ क्या है प्रश्न में, देखिए आप पढ़ेंगे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 21 नंबर वाला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार, समझा दिए हैं, आवाज नहीं जा रही होगी, ठीक है। अब ये इसको देख लेते हैं हम लोग 23 नंबर वाले प्रश्न को। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं, इसलिए आपको हल करने का तरीका तो वो नहीं सिखाएंगे। हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं कि मैथ का आप पहले नोट्स बनाइए, 6 महीने हमें दीजिए मैथ में और रीजनिंग में, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। आप देखिएगा आप कितना लेवल का प्रश्न करेंगे और किस तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है 23वां प्रश्न। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है अंक क्या है। ये अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं जो अंक मिले हैं, प्राप्त अंक कितना है? यक्स का 75% मिला, या 75 बटा के 100, अर्थात 75 बटा के 100 यक्स अंक मिले हैं। क्लियर है? अब समझिएगा। अब क्या रहा है, यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया गया तो पहले जो टोटल अंक रहल यक्स, तो अब अंक बनल यक्स प्लस 1 बन गए। क्लियर है? अब अंक जो है इतना बनल है, लेकिन प्रतिशत में कितना है? तो सर 76% है। अगर इसी में से अगर हम 75 बटा के 100 यक्स घटा दें तो कितना प्रश्न बनेगा? तो कहेंगे सर एक, क्योंकि इनमें कितने प्रश्न का अंतर है? तो एक प्रश्न का अंतर है। सॉल्व करेंगे अगर आप तो 76 डायरेक्ट करते हैं, 76 यक्स प्लस 76 माइनस 75 यक्स बराबर 100 को इधर कर देते हैं।
ये घटा x बराबर 76 घटा कितना 24। तो यही तो हमने माना था ना कि प्रारंभ में कुल कितने अधिकतम अंक थे, तो x के ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा। देख लीजिए क्या है प्रश्न में। चलिए अब आगे प्रश्न का लेवल अब धीरे धीरे और बढ़ा देते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे और आप गलत भी करेंगे, तो ये ऐसे मत सोचिएगा कि ये सिंपल प्रश्न है। चौबीस नंबर देखिएगा प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास ज्यादा भी हो गया। बाकी 6 प्रश्न और बचे हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और अगला प्रश्न अगर आपको चाहिए तो हम नोट कर देंगे। 25 नंबर आपको देंगे, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या रहा है। एक परीक्षा में ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ध्यान से देखिएगा, ये 28% पाता है, ये 36% और ये कितना 53% अंक प्राप्त किए। बी और सी परीक्षा में क्या हुए, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, पास हुए, लेकिन ए क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उनमें से एक 33 अंकों से उत्तीर्ण हुआ और ए 17 अंकों से यह क्या हुआ, 17 अंक से फेल हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 33 नंबर से पास हुआ है, क्या बी पास हुआ है या सी पास हुआ है, नहीं दिया है ना। तो गौर से समझिएगा, आपको दोनों स्थिति लेकर चलना है और फॉलो कराना है। गौर से देखिए कैसे फॉलो होगा। अगर हम मान लेते हैं कि यह पाया है 33 अंक ज्यादा और मान लेते हैं कि यह पाया है 33 अंक ज्यादा, ठीक है, तुलना करते हुए चलिएगा। तो हम पहला पैटर्न में दूसरा या दूसरा पैटर्न कैसे करते थे, सॉल्व कैसे करते थे, न्यूनतम पास कैसे लेते थे। 28% जो ए पौले है 17 नंबर और पा जात का हो जात, कहता लोग सर पास हो जात। और बी के लेके चलत थे हम, ये ए है और ये बी है। बी 36% पायल, लेकिन 33 अंक ज्यादा पाएगा। ये दोनों का अंतर निकाला तो हुई 8%। ये दोनों के जोड़ द कितना हो जित का सर 50। तो 1% बराबर कितना 50/8। तो 100% का मान निकालना का कितना होगा। तो 100% बराबर अगर निकालना तो 2 से कटा दा, ये 4, ये 25 हुआ और ये कटेगा कितना 25, अर्थात कितना 625 अंक। गौर से समझिएगा, टोटल पूर्णांक आ गया यहाँ 625। हमने ए बी को लेकर सॉल्व किया और यहां दिखाते हैं ए को लेते हैं और यहाँ सी को लेते हैं, तुलना करके देखते हुए चलते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति आपको चेक करनी है तभी ये फॉलो करेगा। क्योंकि इस प्रश्न में तो आप आसानी से कर सकते, आगे आपको फंसा देगा। तो यहाँ गौर से समझिएगा, ए वाला वही कंडीशन 28 + 17 कर देते प्रतिशत है। ये मान लीजिए 53% पाया, -33 करेंगे तभी तो होगा। अच्छा, इनको घटाना होता था हमें ना, 53 से 28 घटाइए तो 8 5 कितना हुआ 13। यहाँ कितना 25% बराबर कितना 50। तो 1% बराबर कितना कहेंगे सर 2। तो 100% बराबर कितना कहेंगे सर 200। यहाँ 200 आ गया। गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अभी आते हैं, जहां आपने पासिंग मार्क निकाला वहीं आपको क्लियर होने लगेगा।
क्या करना है। तो यहां निकालते हैं हम पासिंग अंक, पासिंग प्रतिशत, और यहां भी निकालते क्या है, पासिंग प्रतिशत। क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण हुआ परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या है, पास होने का अंक ही तो पूछा है ना। तो पहले प्रतिशत निकालिए कि पास होने का प्रतिशत क्या है। इससे आंसर सही आएगा या इससे आंसर सही आएगा, दोनों से आपको निकालना है और चेक करना है। पहले इससे निकालते हैं। न्यूनतम पास का कैसे निकालते थे, टोटल 625 का या तो एक ही निकालना या तो एक ही। अगर 625 का हमने 28% निकाला और इसी में 17 जोड़ दिया तो पासिंग अंक आएगा या नहीं आएगा, कहेंगे सर आएगा। 25 चौका 100, 25 25, पता है आपको 625 होता है। 4 साते कितना 28, 7 5 35 को 5 हाथ में लगा, 3 7 दूना के 14, 15 16 17, 175 प्लस 17 कितना बना, तो कहेंगे सर 192। क्लियर है। पासिंग अंक तो बना 192, यहां कितना बनेगा, तो इससे सॉल्व करते हैं। 200 का 28% हमने निकाला प्लस 17, ये 2 28 56 प्लस 17 कितना, 13 को 3 1 बना, 17 5 85, देखिएगा ये सॉरी 13 को 3 1 5 6 कितना 73 अंक पर ये भी पासिंग अंक है, ये भी पासिंग। क्या आंसर ये होगा या ये होगा, तो अब समझेगा, यही पे लॉजिक है। क्या लगाना है कि कौन सा कंडीशन देखना है इसको फॉलो कर रहा है और यह कैसे निकलेगा, तो ध्यान समझिएगा। जहां पर भी हमने पासिंग प्रतिशत निकाल लिया वहीं पर ये फॉलो कर जाएगा। तो फॉलो कैसे कराएंगे, सॉल्व करने का तो कई तरीका होता है। एक तो तरीका यही है, आप जानते हैं ना, गुणे 100 करिए अब बटा के 625 करिए, प्रतिशत निकाले, उसी प्रकार इसका आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको निकालकर हम देखते हैं। 73 नंबर को अगर हम प्रतिशत में बदले, टोटल 200 है, कटाना 2 बार में, भाग दीजिए 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 पांचे 10, इतना प्रतिशत। अब देखिएगा पासिंग मार्क 36.5% आया है इसके हिसाब से। तो अगर सी वाले कंडीशन से चलेंगे तो ए पाया है 28%, यह तो फेल हो गया। बी पाया है 36%, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो यह भी तो फेल हो गया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, बी और सी क्या है, पास है, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, सही। तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 192। और बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। जहां एक बार करते तो वहां 2 बार करना है, और जो भी इस प्रश्न के कंसेप्ट को क्लियर करेगा वही स्थिति सही होगी। तो एक स्थिति ये, एक स्थिति ये। पासिंग प्रतिशत है इतना, अगर इस हिसाब से अगर हम आंसर टिक करेंगे 73, तो बी भी क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि यह खाली कितना पाया है 36%, क्योंकि 33 तो इसके साथ चला जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि 36.5 इसके हिसाब से क्या है, पासिंग है। चलिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको नोट करिए। अब अगला प्रश्न आपको देते हैं। पच्चीस नंबर आपको करना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और ऐसे ऐसे ही प्रश्न अब तो बचे हुए, वही बता रहे थे ना, इतना बेहतरीन लेवल का प्रश्न अब आपको।
चलिए 25 और 26 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहले 26 को बताकर हटाते हैं, फिर जगह मिलेगा 25 वाला सॉल्व करके दिखाएंगे। और प्रश्न देखिए आपके सामने है, कितना बेहतरीन प्रश्न है। दोनों प्रयास करिएगा एक बार सॉल्व करने का, नहीं तो फिर तो हम बताते ही हैं। तो ध्यान से देखिएगा 26 वाला पहले देखिए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। 40% अंक अगर किसी ने पाया तो वह क्या होगा? कहेंगे सर वह पास होगा। ए ने उत्तीर्ण से 10% कम अंक प्राप्त किए। यहाँ ए, यहाँ बी और 3 लोग यहाँ सी करते हैं। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां दिखा देते हैं इसको। ऊपर देखिए यहाँ पे पास होने के लिए इसका सॉल्व है 26 नंबर का। 40% चाहिए, ए बी और सी है। ध्यान समझिएगा, ए ने उत्तीर्ण से 10% कम अंक पाया, यह 10% कम पाया। आगे बी ए से 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का मतलब यहां दिखाते हैं। आपको पता है डायरेक्ट 1/9। अगर ए 9 है तो एक कम होकर, सॉरी बी जो है ए से, ए 9 है तो जो बी है एक कम होकर अर्थात कितना पाया है? कहेंगे सर 8/9। 9 का कितना पाया? 8 पाया है। आगे क्या कह रहा है? सी ने ए और बी, सी जो भी है वह ए जितना पाया और बी जितना पाया, इन दोनों का कितना? 41 सही 3/17 पाता है। यहां दिखाते हैं 41 सही 3/17% का मतलब क्या होता है? तो आप पहले प्रतिशत को हटा दीजिए। 17 एकम 17 हुआ, 17 चौको 68 और हासिल कितना बना? एक ना, कितना हुआ? 69 प्लस 3 अर्थात कितना? तो इसको आप लिख सकते हैं 700/17 गुणे 100, डबल जीरो खत्म हुआ, अर्थात कितना बना? 7/17, 17 में 7 कम अर्थात 10 कितना बना? 17 बना। देखिए कम कहा है, कम अंक प्राप्त किया है। आंसर लाइए तो 10% कम का मतलब 90% निकालिए। 9 चौका कितना हो गया? ए का मान 36% हुआ। बी का मान निकालिए तो 8/9 चौका 8 चौका कितना हुआ? 32% हुआ। अब इन दोनों का जो जोड़ है, जोड़िए इन दोनों का योग कितना? कहेंगे सर 68% गुणे 10/17, 17 चौका 68, 10 चौका कितना? 40% कौन पाता है? कहेंगे सर सी, और ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। देखिए प्रश्न में क्या था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप थोड़ा सा भी इधर से उधर होंगे, आंसर आप गलत कर देंगे, तो मिटा दें, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है। चलिए गौर से देखिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल परीक्षार्थी का 5% ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ध्यान समझिएगा, माना कुल परीक्षार्थी कितने हैं? कहेंगे सर 100%। ठीक है, 100% का 5% ने उत्तर नहीं दिया, तो दिया मतलब 5 प्रश्न का उत्तर दिया। गौर से देखिएगा, यही कहा ना 5 प्रश्न ही, हाँ कुल को उत्तर कैसे देते? 5%। बचल हुई कितना? तो कहा लोग सर अब बचल हुई 95%। फिर यही का फिर 5% कुछ भी, देखिए आगे क्या कहा, 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो
कोई नहीं दिया। क्लियर है? 100 का फिर 5%। अब शेष बचल जवन, शेष बचा 5e कितना 10 घटल तो बचल कितना 90% बचल ना। 100% समझिएगा, टोटल 100% है। 100% में ले 5%, 5 को उत्तर दे देना। 5% कौनो उत्तर ना देना तो खत्म हो गया क्या प्रतिशत? 10%। आगे कहा क्या? बचे हुए का 25% ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो 90 का अगर हम 25% का मतलब डायरेक्ट करें तो 1/4 निकाल दे तो कितना आएगा हमारा सर? 22.5% आएगा। और यह क्या करता है? एक प्रश्न का उत्तर देता है। समझ में आ रहा होगा? फिर आगे का उत्तर दिया और 20% ने फिर 90 का कितना? 20% का मतलब 1/5 कितना? 18% हो गया। क्या करते हैं? 4 प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे हमने सिखाया आपको खर्च वाला, आप जैसे 100 में 20%, इस पे 25% जोड़ के वही करते थे ना, वही तरीका है। शेष का फिर इतना है। आगे सभी परीक्षार्थियों का 24.5% ने दो। अब टोटल 100 का 24.5% का मतलब 24.5% ने 2 प्रश्न का उत्तर दिया। क्लियर है? और कहा क्या? 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने छात्र हैं? कहेंगे सर 200 है। तो ध्यान से समझिएगा, टोटल 100% में ले 5 5 10 खत्म। क्लियर है? 10 और इन सबको जोड़िए तो इनको सिर्फ आपको जोड़ना है, बाकी आप आंसर करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये 0 बना, हासिल 1 हुआ ना। 22 और 18 40, 40 और 1 25 कर लीजिएगा, कितना हुआ? 65। 65 10 कितना हुआ? कहेंगे सर 75। 75% किसी न किसी का उत्तर देते हैं या तो नहीं देते हैं। क्लियर है? तो शेष जो भी बचा, 3 प्रश्न वाले होंगे ना, तो बचा कितना? 25% बराबर 200। 25 8 200। क्लियर है? तो टोटल पूछा है, टोटल क्या प्रतिशत होता है? कहेंगे सर 100, अर्थात आंसर कितना आया? 800। ध्यान से करिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलिए मिटा देते हैं। 26 प्रश्न आपका। चलिए ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 27 और 28 को समझते हैं। पहले 27 को आपको नीचे समझाते हैं, फिर मिटाकर 28 पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। 27 नंबर कह क्या रहा है? एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर देना है। पेपर है क्या? कहेंगे सर ए, बी और क्या है? सी है। गौर से देखिएगा, उम्मीदवार ने पेपर ए में 75% पाया, बी में 80% पाया और सी में 60% पाया। यदि वेटेज दिया, वेटेज का मतलब कि महत्व दिया जाता है इनका, क्या? ए का 40% का मतलब डायरेक्ट 2/5, 50% का मतलब 1/2 और 10% का मतलब 1/10। इतना वेटेज दिया जाता है, ये 10 है।
उम्मीदवार द्वारा प्राप्त भारित, तो टोटल ये जो भारित प्रतिशत है यही बताना। सॉल्व करिए तो ये कितना हुआ 15 गुना के कितना 30, ये कितना हुआ 40 और ये कितना हुआ 6, जोड़िएगा 40, 70 और 6 कितना 76%। ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी। देखिए एक लाइन में प्रश्न सॉल्व हुआ। क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने हिंट दे दिया, सॉल्व आपको करना है। चलिए अब और 2-3 प्रश्न थे, लेकिन बहुत प्रश्न हो चुके हैं। अगर हम प्रश्न को लिखा लिखा कर एक एक साल ऐसे करा रहे हैं तो सोचिए कितना लंबा क्लास जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मतलब क्या, पास और फेल का अनुपात दिया है, यप कर लेते हैं। 25 और 4 का 25 यक्स मान लेते हैं पास और फेल 4 यक्स, तो कुल संख्या कैसे बदल है ये बचवा, तो कहिया की 29 यक्स। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है तो कुल विद्यार्थी अब कितने हो गए, अब तो कहेंगे सर 29 यक्स तरह, अब एक थे और बढ़ गए। क्लियर, भाग लेता है 7 और वह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है। पहले 4 फेल होते थे तो अब फेल कितने हुए, तो कहेंगे सर 4 यक्स में से 3 कम और इसी का अनुपात निकाल लेते हैं कुल से +1। ये फेल है, फेल बटा के कुल का अनुपात हमने निकाला। जितना प्रश्न कहा है उतना ही फिलहाल हमने किया है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, तो पास और फेल का अब अनुपात कितना होता है, 22 और 3। जब ये सब होते हैं तब तो फेल कितना है लाल, 3 अनुपात हो जाता और टोटल 22 3 कितना हो जाता 25। बस सॉल्व करा और कहा जाए कि आंसर देखा 25 चौका 100 यक्स माइनस 75 बराबर 29 तिहाई 87 यक्स प्लस 3। सॉल्व करिए तो अगर हम 87 को इधर कर देते हैं तो कितना बचेगा, कहेंगे सर 13 यक्स। 75 उधर करते हैं तो कितना बचेगा सर 78, कटाइएगा तो 13 बराबर कितना 6 हुआ। तो अब प्रश्न क्या पूछा है, जो पूछेगा मान रख के निकालना है। कहा क्या है, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए, कहेंगे सर 25। क्लियर है, और अनुत्तीर्ण कितने हुए, कहेंगे सर 4। और दोनों का अंतर कितना है, कहेंगे सर 21 यक्स। तो 21 यक्स का मान 6 अर्थात कितना 126। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए कितना बेहतरीन बेहतरीन लेवल का प्रश्न हमने किया है खर्च वाले में। तो चलिए ठीक है, आगे अब समझिए। आगे आपका जो वो चीनी पे आधारित नहीं होता है कि नई मूल्य पुरानी मूल्य, इतना बेहतरीन तरीके सीखेंगे उसको हम। चलिए धन्यवाद।